आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज के इस दिन को हमारे जीवन में दिया। बीती रात्रि पर परमेश्वर ने संभाला और आज का दिन परमेश्वर ने हमारी लाइफ में दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करके और आज के इस लाइव सेशन को हम लोग प्रारंभ करेंगे। कुछ देर परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद होवे, धन्यवाद होवे, धन्यवाद होवे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आज के दिन को हमारे जीवन में दिया। पिता, आज जब हम आपके वचनों से सुनते हैं, सीखते हैं, पवित्र आत्मा हमें सुनने सीखने के लिए मदद कीजिए। आपके वचन के भेदों को परमेश्वर पिता हम पर प्रकट कीजिए। पिता, आज का सुना गया वचन हमें से हर एक व्यक्ति के लाइफ में कार्य करने पर, हर एक व्यक्ति परमेश्वर पिताजी उस वचन को सुन करके आज दिन भर में परमेश्वर ये वचन उन्हें गाइड करने पर, उन्हें सिखाने और समझाने पाए। पिता, संपूर्ण बातों को आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए दया से ग्रहण कीजिए पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी मसीह यीशु में आशीषित हैं और आनंदित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और बीते दिनों में हम लोग भजन संहिता के अलग अलग अध्यायों से अध्ययन कर रहे थे और 14 अध्याय तक हमने सीखा था। और आज जो है हम भजन संहिता की पुस्तक उसके 15वें अध्याय के ऊपर से हम लोग मनन करने जा रहे हैं। बहुत थोड़ी सी देर के लिए हम लोग मनन करेंगे, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं उसे कंक्लूड करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से सुनिएगा। भजन संहिता की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसकी पहली आयत में दाऊद इस प्रकार से लिखता है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? हालेलुया। अब इससे पहले कि हम आगे की ओर बढ़े, क्योंकि दाऊद इस प्रकार से कह रहा है कि परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तो हमें इसको समझने की जरूरत है कि दाऊद किस बात के विषय में यहाँ पर बता रहा है या बातचीत कर रहा है। पुराने नियम में जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से निकल करके आए और मूसा उन्हें अगुवाई कर रहा था और लेकर के जब चल रहा था, तो परमेश्वर ने पहाड़ के ऊपर मूसा को दर्शन दे करके कहा और मूसा से बातचीत करके कहा, एक मॉडल दिखा करके कहा कि इस प्रकार के नमूने को, इस प्रकार के एक तंबू को तू मेरे लिए बनाना। और वो जो तंबू था वो परमेश्वर की प्रेजेंस का एक चिन्ह था और उसके अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस रहती थी। जिस प्रकार से हम आज के समय में पहले तंबू हुआ करता था, इजरायलियों के समय में लंबे समय तक तंबू चलता रहा और जहां कहीं पर इस्राएली रुकते थे वहां पर वो तंबू रुकता था और वो उन्हें गाइड करता था और वो परमेश्वर की प्रेजेंस का एक चिन्ह था। उसके बाद में सुलेमान के समय में तंबू से हटा करके परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाया गया। और उसके बाद में जब हम नए नियम में आते हैं, नए नियम में परमेश्वर ने
हमें अर्थात कलीसिया को और आपको और मुझे उसका मंदिर करके ठहराया है। हालेलुया। सो दाऊद एक प्रश्न को कर रहा है और दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा। अगर इसे इस प्रकार से कहे जिससे कि आसान भाषा में आप समझ पाए, दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में कौन बना रह सकता है। हालेलुया। आपको पता है उस मिलाप वाले तंबू के अंदर में जिसका जिक्र दाऊद कर रहा है, हर किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। उस तंबू में मूसा जाता था, मूसा आमने सामने बात करता था और यहोशू भी उस तंबू में जाया करता था। सो ये जो तंबू था ये परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता था। सो दाऊद इस बात को कह रहा है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, अर्थात तेरी प्रेजेंस में, तेरी उपस्थिति में, जहां तू रहता है वहां तेरे साथ में कौन रह सकता है। हालेलुया। और हमें से हर एक की इच्छा है कि हम उस खुदा के साथ में बने रहें, हम उससे लिपटे रहें और उसके साथ में हम चलते रहें। सो दाऊद जब प्रश्न को कर रहा है कि परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, उसी समय में वो उत्तर को भी दे रहा है। हालेलुया। और अगली 4 आयतों में वो उस बात को बताता है कि किस किस प्रकार के कार्यों को करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े रहने के योग्य है। हालेलुया। पता है दाऊद क्यों इन कंडीशंस को रख रहा है? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र है। हालेलुया। सो दाऊद कुछ बातों को लिख रहा है और बातों को लिख करके फिर कहता है कि इस प्रकार के कार्यों को करने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकता है। हालेलुया। कई बार लोग सोचते हैं कि वो कैसा भी जीवन जिए परमेश्वर की उपस्थिति में रह लेंगे, वो कैसी भी लाइफ जिए, कुछ भी पाप करे, कुछ भी गलत कामों को करे और वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रह पाएंगे। लेकिन वचन हमें क्या बताता है, ध्यान से सुनिएगा। पहले दाऊद प्रश्न करता है कि हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रह सकता है। उसके बाद में दाऊद अगली 4 आयतों में उसके जवाब को देता है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला दाऊद कहता है, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय में सच बोलता है। हालेलुया। सबसे पहला क्या लिखा गया पता है? लिखा गया है कि वह जो खराई से चलता है, जो अच्छे कामों को करता है, भले कामों को करता है और जो सच बोलता है, वो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकता है। और सिर्फ ये एक बात नहीं, ये पहली बात है। हम तीसरी आयत पर आते तो तीसरी आयत में लिखा हुआ है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। हालेलुया। और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हालेलुया। पहला कैरेक्टर क्या है? खराई से चलता है, अच्छे कामों को करता है और सच बोलता है। दूसरा दाऊद कहता है जो निंदा नहीं करता, ना निंदा बोल कर रहा है किसी की, ना बुराई कर रहा है, ना ही बुराई को सुन रहा है। तीसरी बात, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है और जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के लोगों का आदर करता है और फिर आगे कहता है कि वो शपथ खा करके बदलता नहीं। हालेलुया। पुराने नियम में क्या हुआ करता था? पुराने नियम में लोग शपथ खाते थे इसलिए कि उनकी बात पक्की हो जाए, सामने वाला जो व्यक्ति उसकी बात के ऊपर विश्वास कर ले, इसलिए शपथ खाई जाती थी। लेकिन नए नियम में जब हम आते हैं, हमें इस बात की सख्त हिदायत दी जाती है कि किसी भी वस्तु की शपथ नहीं खानी। हालेलुया। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग उस पर फिर आएंगे। सो कहता है कि जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता और शपथ खा करके बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। अगर इसे और आसान भाषा में कहे तो वो अपने शब्दों पर स्थिर रहता है। हालेलुया। पलटता नहीं। ऐसा नहीं कि उसने स्टार्टिंग में कुछ और बातों को कहा है, लेकिन जब उसे लॉसेस दिखाई दे रहे, जब उसे हानि दिखाई दे रही है, तो वो अपने शब्दों को बदल ले। हालेलुया। वो कहता है कि जो शपथ खा करके बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। अगली जो आयत है वो सबसे विवादित एक मुद्दा है, बहुत विवादित मुद्दा है।
और कई लोग इसके ऊपर अपनी अपनी राय को देते हैं, और कई बार मैंने लोगों से इसके ऊपर में बातचीत की है। 5वीं जो आयत में है, वचन कहता है जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, हालेलुया, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। फिर आखिरी में सुनिएगा, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। हालेलुया। तो जो बातें, जो 4 आयतों में जो बातें लिखी हुई है, जब एक विश्वासी इन बातों को, या जब एक व्यक्ति इन बातों को फॉलो करता है, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में बना रहता है। हालेलुया। आप पाप करके परमेश्वर की प्रेजेंस में बने नहीं रह सकते। ध्यान से सुनिएगा, इतने सारे कैरेक्टर को बताने से पहले दाऊद एक प्रश्न को करता है और कहता है तेरे प्रेजेंस में कौन रह सकता है, तेरे तंबू में कौन रह सकता है। फिर वो कहता है जो सच बोलता है, जो निंदा नहीं करता है, जो परमेश्वर के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खा करके बदलता नहीं, और आगे कहता है जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। हालेलुया। कई लोगों के मन में यह सवाल कई बार आ जाता है कि एक विश्वासी होने के नाते क्या हमें अपना रुपया ब्याज पर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हालेलुया। और कई लोग, क्योंकि इससे इनकम होती है, इससे उनका धन बढ़ता है, सो वो इस बात को करते हैं और ब्याज पर पैसा देते हैं। लेकिन वचन हमें क्या सिखा रहा है, जबकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना चाहते हैं, उसकी प्रेजेंस में बना रहना चाहते हैं, वचन कहता है अगर आप अपना रुपया ब्याज पर नहीं देते, आप उन व्यक्ति में होंगे जो कि परमेश्वर के प्रेजेंस में बना रहता है। हालेलुया। पता है वचन हमें क्या सिखाता है? वचन हमें इस बात को कहता है कि अगर आपके अंदर किसी की भलाई करने की, किसी की मदद करने की क्षमता है, तो आप उसकी मदद करें। हालेलुया। हमने पिछले दिनों में एक बात को सीखा था, अगर आप निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक में से हमने कुछ बातों को सीखा था। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 13 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय और 16 आयत, यहां पर लिखा हुआ है, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। पता है ये भलाई करना और उदारता दिखाना किस संबंध में लिखा गया है? मैंने आपको बताया था कि जो मूल यूनानी भाषा है, मूल यूनानी भाषा में जो शब्द उपयोग किया गया बाइबल में, जिसमें नया नियम लिखा गया था, उसमें यूनानी शब्द, ग्रीक वर्ड जो यूज किया गया था वो था कोइनोनिया। हालेलुया। कोइनोनिया का जो अर्थ है वो सहभागिता है। इसका मतलब क्या है पता है? एक ऐसा कार्य जो आप कर सकते हैं लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। जब आप ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ करके उसे उस कार्य को करने में मदद करते हैं, आप अपनी उदारता को दिखाते हैं। हालेलुया। और ये जो कोइनोनिया शब्द है, ये शब्द पवित्र आत्मा के लिए उपयोग में लाया गया एक शब्द है। आप जब कलीसिया में जाते होंगे, कलीसिया जब आखिर में जब आपका चर्च खत्म होने वाला होता होगा, उस समय परमेश्वर के दास अंत जो आशीष वचन को कहते हैं और उसमें इस बात को कहते हैं कि पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता। और ये जो सहभागिता शब्द पवित्र आत्मा के लिए उपयोग में लाया गया था, ये ग्रीक वर्ड था कोइनोनिया, जो यहां पर इब्रानियों 13 और 16 में वर्ड यूज किया गया है, कोइनोनिया। पवित्र आत्मा क्या करता है पता है? पवित्र आत्मा के पास उस कार्य को करने की सामर्थ्य है, और जब आप उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देता है कि आप उस काम को करें। फिर से सुनिएगा, पवित्र आत्मा स्वयं उस कार्य को नहीं करता। आप किसी ऐसे कार्य को कर रहे हैं जिसमें आप असफल हो रहे हैं और आपको किसी की जरूरत है, किसी की सहायता की जरूरत है, तो पवित्र आत्मा हमें सहायक के तौर पर मिला है। तो कार्य तो हमको करना है, लेकिन पवित्र आत्मा उस कार्य को करने में हमारी सहायता करता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उस कार्य को करने के लिए सक्षम और सामर्थ्य है। हालेलुया। तो उसी रीति से वचन हमें इस बात को सिखाता है कि अगर हम किसी व्यक्ति की सहायता करने के लिए सक्षम हैं, अगर हम कैपेबल हैं जहां हम दूसरों की मदद कर सकें,
अगर हम इस योग्य है जहां पर हम गिरे हुए को उठा सकें, अगर हम इस योग्य है जहां पर हम किसी गरीब की, किसी असहाय की सहायता कर सके, तो परमेश्वर का वचन हमें उसकी सहायता करना, उसके साथ खड़े रहना, उसको उस मुसीबत से निकालना सिखाता है। हालेलुया। और रही बात, जब हम बात कर रहे हैं, वचन कह रहा है कि जो अपना रुपया ब्याज में नहीं देता वो व्यक्ति परमेश्वर की प्रेजेंस में खड़े रहने के लायक है। आपको पता है जो व्यक्ति ब्याज देता है, आपको पता है लोग ये कौन लेते हैं? जिनके पास में नहीं है, जिन्हें जरूरत है, वो आकर के मांगते हैं कि हमें पैसा दे दीजिए, और जब सामने वाला व्यक्ति उससे ब्याज के ऊपर में पैसा देता है, सो वो अपने मूलधन को तो उससे लेता है, लेकिन उसके ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट को वो ऐड करते जाता है, वो ऐड करते जाता है, वो ऐड करते जाता है। हालेलुया, हालेलुया। किसी और की कमाई है, कोई और मेहनत कर रहा है, मूलधन तो लिया, लेकिन उसके ऊपर ब्याज, उसके ऊपर ब्याज और फिर ब्याज। हालेलुया। ये उसकी सहायता करना नहीं हुआ, सही रीति से सहायता करना नहीं हुआ। हालेलुया। आपको पता है जब आप यीशु मसीह के विषय में सीखते हैं तो आप इस बात को पाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि जब मुझे जरूरत थी, आप मेरे साथ में निकालिएगा, एक बात को यीशु मसीह कहते हैं, और यीशु मसीह इस बात को कहते हैं जब अंतिम समय के विषय में कहते हैं, और लोग यीशु मसीह को कहते हैं कि यीशु मसीह, कब हमने तुझे बंदीगृह में देखा और मिलने के लिए नहीं आया, और कब हमने तुझे भूखा देखा और खाना नहीं खिलाया। हालेलुया। ओके, सो यीशु मसीह जो है इस बात को कहते हैं कि तुमने मुझे भूखा देखा और तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, तुमने मुझे निर्वस्त्र देखा और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुध ही नहीं ली। इसका कहने का मतलब क्या है पता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसे जरूरत थी, और क्योंकि तुम उसकी सहायता कर सकते थे, फिर भी तुमने उसकी सहायता नहीं की। हालेलुया। तो वहां के लोग यीशु मसीह से एक सवाल करते हैं और पूछते हैं कि प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा, कब हमने तुझे निर्वस्त्र देखा, कब तू बंदीगृह में था और हम मिलने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह कहते हैं जो तुमने इन छोटों में से छोटों के साथ जो तुमने व्यवहार किया, वो तुमने मेरे साथ में किया। हालेलुया। सो जब आप इतने सक्षम हैं कि आप किसी की सहायता कर सकते हैं, तो वचन हमें सहायता करने के विषय में सिखाता है। जब आप इतने सक्षम हैं कि आप किसी निराश और डिप्रेशन में पड़े हुए व्यक्ति को निकाल सकते हैं, तो वचन आपको सिखाता है कि आप उसे निकालें। हालेलुया। और ऐसा करके आप क्या करेंगे पता है? आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहेंगे। हालेलुया। अब पता है, अगर इन चारों आयत को हम कंक्लूड कर दें तो हम इस बात पर आएंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र है। हालेलुया। और बहुत सारी बातें कहने के लिए, जो हृदय में सच बोलता है, जो जीभ से निंदा नहीं करता। हालेलुया। और ये केवल निंदा करने के विषय में बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि जो अपने पड़ोसी की निंदा सुनता भी नहीं है। हालेलुया। आज के समय में तो अगर लोग इकट्ठे हो गए हैं, बुराई करना प्रारंभ करते हैं, और मान लीजिए कोई अच्छा व्यक्ति है जो बुराई नहीं भी कर रहा है, तो वो बैठे बैठे उनकी बुराइयों को सुन रहा है। हालेलुया। लेकिन वचन क्या बता रहा बताए? अगर हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहना है, हमें निंदा नहीं करनी है, हमें बुराई नहीं करनी है, साथ ही साथ उस बुराई को सुनना भी नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया। आप अगर ऐसे स्थान पर है जहां पर लोग बुराई कर रहे हैं, लोग बुरी बातें बोल रहे हैं, अपने स्थान को वहां से बदल लें। भारत के एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास है जिनका नाम है डॉक्टर पीजी वर्गीस। और डॉक्टर पीजी वर्गीस अंकल जो हैं, उनकी ऑफिस में इस प्रकार से वॉल के ऊपर में, जब आप उनकी ऑफिस में जाएंगे तो उनकी वॉल के पीछे एक नोटिस के टाइप में एक पेज लगा हुआ है, एक फोटो जैसा लगा हुआ, जिसपे क्या लिखा है पता है? डू नॉट स्पीक अबाउट द पर्सन हु इज नॉट प्रेजेंट हियर। उस व्यक्ति के बारे में बात ना करें जो यहां पर उपस्थित नहीं है। हालेलुया। आपको पता है जब लोग मिल जाते हैं तो लोगों की बुराई करना प्रारंभ करते हैं।
कई सारे लोग इस बात को करते हैं, लेकिन वचन क्या करता बता रहा है पता है, ना जीभ से निंदा करना है, ना बुराई करना है, ना ही उस निंदा को सुनना है। हालेलुया। सो हमें क्या करना है पता है, अगर हम पूरे आयतों को कंक्लूड कर दें, हमें अपने आप को पवित्र बना करके रखना है हर एक क्षेत्र में। रुपये के लेन देन के बारे में, अपने शब्दों के बारे में। वचन कहता है जो शपथ खा करके बदलता नहीं, चाहे हानि भी क्यों न उठाना पड़े। हालेलुया। आप हानि उठाने के लिए तैयार हैं क्या? आपको पता है मत्ती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 33वें आयत में लिखा हुआ है, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा करना। 34 को ध्यान से सुनिएगा। वचन कहता है परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ न खाना। बोलो कभी शपथ न खाना। पता कुछ लोगों की आदत होती है, वो खाना कम खाते हैं, शपथ ज्यादा खाते हैं। हालेलुया। अगर और आसान भाषा में से मैं कहूँ आपको, शायद शपथ आप सब शपथ ग्रहण समारोह। हालेलुया। जब हम स्कूल में हुआ करते थे और इलेक्शन होते थे, तो इलेक्शन होने के बाद में अगर किसी पद पे चुने गए हैं तो वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां पर आपको शपथ लेनी पड़ेगी कि मैं जब तक रहूंगा मेरे संपूर्ण जिम्मेदारियों का मैं अच्छे से निर्वाहन करूंगा। सो बाइबल क्या बोल रही है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कभी शपथ न खाना। और अगर और आसान भाषा में कहूं तो लोग जिसे कसम कहते हैं, कसम। हालेलुया। आपने कई लोगों ने सुना होगा, लोगों की आदत होती है बात बात में कसम खाने की। कुछ लोगों की कुछ और खाने की होती है, लेकिन कई लोग बात बात में, क्योंकि उन्हें अपनी बात को प्रूफ करना है, अपनी बात को सच्चा ठहराना है, वो कसम खाएंगे। लेकिन बाइबल हमें क्या सिखा रही पता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने अब 36 ध्यान से सुनिएगा, अपने सिर की भी शपथ न खाना क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है। हालेलुया। लोगों को शपथ करने का तरीका आपने देखा होगा, हाथ रखेंगे, अरे पक्का, अरे हाँ। हालेलुया। बाइबल हमें इस बात को सिखा रही है, शपथ न खाना, अपने सिर की भी शपथ न खाना। परंतु हमें क्या करना है पता है, 37 में लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होने पाए। हालेलुया। आपकी बात हाँ की हाँ होनी चाहिए और ना की ना होनी चाहिए, इसके ऊपर शपथ नहीं होना चाहिए। तो बाइबल बता रही है कि जो व्यक्ति शपथ खा करके, अभी इस प्रकार से अगर आपको कहें, जो आपने कहा है आप अपने शब्दों पर बने रहने वाले होना चाहिए, चाहे हानि उठाना पड़े। हालेलुया। आपको पता है क्यों हमें बने रहना है? क्योंकि परमेश्वर जो है वो बदलता नहीं है, ये परमेश्वर का कैरेक्टर है और हम उसके समान जब बनने का प्रयास कर रहे हैं, सो हमें क्या, हमारे वचनों पर बने रहने की जरूरत है। उसके ऊपर क्या आयत में लिखा हुआ है, जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। हालेलुया। पता है ये बहुत बड़ा टॉपिक है जहां पर हमें वचन बार बार इस बात को सिखाता है, जो हमें परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, जो आपके कलीसिया के पासबान हैं, जो आपके पास्टर हैं, जो आपके अगुए हैं, जिन्होंने आपको मसीह का वचन सुनाया, सिखाया, जो आपको विश्वास में ले करके आए, आप उनका आदर करने वाले हो जाएं। आप उन हर एक लोगों का जो मसीह में आप आदर करने वाले हो जाएं। हालेलुया। पूरी आयतों में वो कैरेक्टर के विषय में बात कर रहा है कि इस प्रकार के कार्यों को करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की प्रेजेंस में बना रहेगा। और मैंने इस प्रकार से कहा, अगर हम इसे कंक्लूड कर दे तो मैं आपको लेकर के आना चाहूंगा, आप मेरे साथ में निकालिएगा पहला पतरस और उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत में ध्यान से सुनना। परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र है। फिर से सुनिए, दाऊद सवाल कर रहा है कि तेरी प्रेजेंस पे कौन रहेगा, अर्थात उसके बाद में वो कह रहा है कि पवित्र जीवन जीने वाला एक व्यक्ति वो परमेश्वर की प्रेजेंस में बना रह सकता है। पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। केवल बोलने में नहीं,
सुनने में भी पवित्र बनो। केवल सुनने और बोलने में नहीं, चलने में भी पवित्र बनो। केवल चलने में नहीं, उठने और बैठने में भी पवित्र बनो। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है पता है? अपने सारे चाल चलन में। इसलिए दाऊद जो है कई सारी बातों को कंक्लूड कर रहा है। वो अच्छे काम को करने वाला होना चाहिए, बुराई करने वाला नहीं होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, किसी को ब्याज पे पैसे देने वाला नहीं होना चाहिए, दूसरों की मदद और सहायता करने वाला होना चाहिए, परमेश्वर के लोगों का आदर करने वाला होना चाहिए, अपने शब्दों पर बना रहना चाहिए, अर्थात अपने सारे चाल चलन में पवित्र रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आपको पता है क्यों? 6वीं आयत में कहता है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। आज से एक निर्णय को ले, आपका बोलना पवित्र होए, आपका चलना पवित्र हो जाए, आपका कार्य करना, आप किसी की निंदा ना सुनने वाले ना करने वाले हो जाए, आप किसी की बुराई ना करने वाले और ना सुनने वाले हो जाए, आप शपथ खाने वाले ना हो, आप ब्याज पर पैसा देने वाले ना हो, आप किसी की बुराई करने वाले ना हो। आप जब पवित्र जीवन को जिएंगे, जब आप अपने सारे चाल चलन में पवित्र रहेंगे, आप उसकी प्रेजेंस में बने रहेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस पवित्र है। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस में अगर बने रहना है, हमें पवित्र चाल चलन में चलने की जरूरत है। हालेलुया। सो इस बात को याद रखें। मैं एक बार फिर से इसे पढ़ करके हम लोग फिनिश करेंगे। ध्यान से सुनना। दाऊद कह रहा है कि प्रभु तेरी प्रेजेंस में कौन रहेगा? खुद सवाल करके खुद उत्तर दे रहा है और कह रहा है वह जो खराई से चलता है। आपका चलना खराई में हो जाए, धर्म के काम करता है, अर्थात अच्छे काम करता है, भलाई के काम करता है, लोगों के हित के काम करता है, जो हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, न अपने मित्र की बुराई करता, न पड़ोसी की निंदा सुनता है, जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, शपथ खा करके बदलता नहीं, अर्थात अपने शब्दों पर अडिग रहता है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जब वो अपने सारे इन चाल चल में पवित्र रहेगा, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में बना रहेगा। हालेलुया। सो इन बातों को याद रखें और इन बातों के अनुसार अपने चाल चलन को पवित्र बना करके रखें। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी हुजूरी में आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आज के दिन के लिए और वचन के लिए। इस प्रकार दाऊद कहता है कि तेरी प्रेजेंस में कौन बना रह सकता है? वो जो अपने सारे चाल चलन में पवित्र है, वो परमेश्वर के प्रेजेंस में बना रह सकते हैं। कि पहला पत्रस और उसका 1 उसका 15 और 16 में कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। साथ वो कहता है कि अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। प्रभु आप मुझे, सुनने वाले हर एक व्यक्ति को और परमेश्वर पिता हर एक लोगों को आप अनुग्रह दीजिए कि वो उस पवित्रता की खोजी हो जाए जिसके बिना हम आपको कभी देख नहीं सकते, क्योंकि आपकी उपस्थिति पवित्र है। हम अपने आप को हर एक बातों में पवित्र बनाने वाले हो जाएं। हम दूसरों की ना निंदा करने वाले हो जाए, ना निंदा सुनने वाले हो जाए। हम दूसरों की बुराई ना करने वाले हो, ना ही सुनने वाले हो। हम हमारे शब्दों पर बने रहने वाले हो जाए। हम सच को बोलने वाले हो जाए, भले काम को करने वाले हो जाए, लोगों की सहायता करने वाले हो जाए। आप हमें ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए पिता। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए दया से ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे और आप इसे जरूर दूसरों के साथ में शेयर करें कि हमें परमेश्वर के वचनों को और सीख सकें। और इस बात को याद रखें कि हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहना जरूरी है। हालेलुया। उसकी प्रेजेंस में बने रहने के लिए हमें पवित्र जीवन जीना जरूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है और उसकी प्रेजेंस भी पवित्र है। हालेलुया। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और हम लोग कल मिलेंगे 8 बजे, कल संडे है और संडे के दिन में हम लोग लाइव नहीं करते हैं कि संडे के दिन हमारे पास में संडे सर्विस के लिए तैयारी करने का समय होता है, अपने आप को प्रिपेयर करने का समय होता है। सो हम लोग मंडे को मिलेंगे। आप जरूर इसे दूसरों के साथ में शेयर करें, दूसरों को बताएं कि हम 8 बजे वचनों को सुनते हैं, सीखते हैं, ताकि हम उन तक भी परमेश्वर का वचन पहुंचा सके। हालेलुया। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।